चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एमडी क्लासेस का ये आपको पता ही है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यूजी वालों का एग्ज़ाम 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बाकी तीन दिन तो हो ही चुका था, मई में 7, 8, 9 को। तो मेरा 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट को हो ही चुका था। तो अब 10 दिन रह गए हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन, जीएस में रिवीजन करो। और क्या कर सकते हो? उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूंगा आपको कि देखो 10 दिन रह गए हैं। तो आपको सबसे पहले अब ये रहना चाहिए कि मैं जीएस को पूरा एक बार रिवीजन करके जाऊँ। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, पॉलिटी और कंप्यूटर, इससे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन दोनों से मिला के लगभग 16 क्वेश्चन, ये इसका 4 क्वेश्चन। ठीक है, पीवाई क्यू बेस है सब। 7 से 8 क्वेश्चन करंट मान लो, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो किसी टीचर से नहीं कराए। वो वहीं पर आपको रिस्क लेना है कि मुझे करना है, निट्टो लगानी है, क्या लगानी है। ठीक है, बचा साइंस। साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन, और स्टैटिक जी के 2, 3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को मिला के 5 क्वेश्चन मान लो। ऐसा वेटेज है साइंस का। सब पी वाई क्यू बेस है, सब पढ़ा हुआ है। अगर तुमने पी वाई क्यू अच्छे से किए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर तुमने 50 मॉक लगाए हैं, 50 नहीं, अगर 40, 30 के आसपास मॉक लगाए हैं, इतने तो लगा ही दिए होंगे यार। लाइव ही मॉक इतने होते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसी मैथ, रीजनिंग रीजनिंग ईजी आ रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता मेरी शिफ्ट में ईजी आई थी या मुझे ईजी लगी थी, या मैथ मुझे इजी लगाए तो आपके में भी इजी आएगा। 1, 2 अच्छे क्वेश्चन आए थे मैथ के जो एडवांस के थे, तो इसीलिए एडवांस के सब फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। कोई भी बुक है आपके पास, गगन सर की, आदित्य रंजन सर की, कोई भी टीचर जो भी आपके फेवरेट हैं, अगर उन्होंने फार्मूला बुक या कहीं पर भी आपके फार्मूला लिखे हुए हैं, तो एडवांस के सभी फार्मूले याद करके जाने हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करा देता हूँ। 30 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। क्या निकालना है? पहली और दूसरी संख्या का अंतर। पहली और दूसरी संख्या का दो का मल्टीपल होगा, तो यानी ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। कौन कौन से? ये दो। तो इन दोनों में से कोई एक रहा होगा। कर लो। हाँ, लघुत्तम इनका एलसीएम कितना आएगा? 15, 15 7 105 एक्स 105। 105 से काट दो। 105 से 2 और 5 आ रहा है। 5 तो कैसे भी आ सकता है फिर तो। 210, 315, 3, 23। 23 और अंतर कितना था इनमें? 2 का, तो 46। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र के 86 के स्थान पर गलती से इतने लिख दिए, तो कितने की कमी हुई है? 2, 4। इतने की कमी हुई है, तो नंबर में इतने की कमी आ गई। 3 से काट दो 14, 14 दूनी 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन ये नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ इनका तुम डिफरेंस लेते, कितना आ गया था? 42। अब 42 भाई 14 का मल्टीपल है, 14 यानी 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल कौन सा है? एक ही है, भागो आगे। तो मैं क्या मतलब कि क्या निकालना है इसका? मध्य अनुपाती। तो भाई मध्य अनुपाती तो निकाल दूंगा। ए प्लस बी, तो ए की पावर 4 हो जाएंगी, तो ए की पावर 2 निकल के आएगी। प्लस में यहाँ पर भी 2 निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। ये देख लो आर पी। तो पी का आएगा 3 चौके 12, 12 पंजे 60। क्यू का क्या आएगा? क्यू को माइनस हटा दो, 4 पंजे 20 और 40। आर का क्या आएगा? 10, 30। एस का क्या आएगा? 6, 6 चौके 24। 2 से काट लो। 30, 20, 15, 12। 30, 20, 15, 12। 30, 20, 15, 12 देख के लगाना है। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेना, पी क्यू आर है सही निकाला है हमने। ठीक है, 30, 20, 15, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे इनका गुणा कर लो। तो ये आ रही है अभी तो बड़ी, वैसी दिख रही है। ठीक है, अब 65 और 87 का गुणा कर लो। 8 चौके 32 और ये 42 हो जाएगा, तो ये बड़ी हो रही है अभी। ठीक है, 12, 38 कर लो, तो 38। 65 इंटू 38 और ये 87 इंटू 12, 12 8 96। और ये तो 36 18 हो रहा है लगभग, है ना। अगर मान लो 20 भी हो जाए तो भी तो 16 17 के आसपास ये। तो ये भिन्न बड़ी है 65 87। अब कह रहा है किसी निश्चित वर्ष में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या है?
तो 10 10 1, यही तो होता है। दूसरे वर्ष में अर्जित यानी 11 का मान है क्या ये? 11 का मान है, 100 का मान निकालना है। 11 छः 66, 87 कितने से? 17 से, 617 आ रहा है। तो ये कह रहा है 400 संतरे इतने के प्रतिभाव से खरीदे गए, इतने का लाभ हुआ, तो संतरों का प्रति दर्जन 400। तो यहाँ 4 इंटू इतना हो जाएगा टोटल, 0,456 इतने का लाभ हुआ, 0,066 संतरों का प्रति दर्जन। 400 संतरों में 12, तो 12 का भाग कर दो, इतना आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 3 बार, तो 198 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल। तो देखो 10 तीसरा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1/2, ये भी यही है, क्योंकि इसका मान √3/2 होगा। तो √3 एक अपरिमेय संख्या। दी गई समय में एक त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज कौन सा बनाएगा? किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी वर्ग, किन्हीं दो भुजाओं क्या होता है? किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है ना। हाँ, तो 2 10 इससे अधिक है, इसके ये बराबर हो रहा है। 14 अधिक है, 15 अधिक है, ये भी अधिक है। आई थिंक यही होगा फिर, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही हो गया। 35 किलोमीटर दूरी तय करते हुए एक व्यक्ति ने देखा 4 घंटे चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी तय की गई दूरी रिमेनिंग दूरी का 4/3 थी। मतलब तय कर ली उसने 4 और बची कितनी? 3। टोटल 7, 7 का मान कितना दिया है? 35, यानी 5, यानी 20 चल लिया, 15 अभी चलना है। तो उसकी गति क्या है? 4 घंटे 15 मिनट, 4 15 60, 1/4, 4 चक्के 16 और 1 17/4, ये आ रहा है। तो 80/17, तो 17 पंजे 85, तो 5 तो नहीं होगा, 4 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, बाकी तो ऑप्शन बेकार ही दिए हैं। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले ये भी तो देख लूँ क्या पूछा है, उसकी गति। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय त्रिज्या निकालनी है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/h उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यानी 2πr r + h का आधा है। 2πr से 2πr कटा, 2h ये हो गया, r + h, तो h बराबर r आ रहा है, यानी दोनों बराबर हैं, तो 128 ही हो जाएगा। फिर क्या है? अब कह रहा है स्वर्ण की एक्सपेंडिचर उसकी बचत से, सेविंग से इतना अधिक है, तो 225/100, 9/4। तो एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या आ गया? 9 और 4, तो इनकम टोटल कितनी हो गई? 13। अब देख लो क्या कह रहा है, व्यय में इतने की कमी हुई है, बचत इतनी बढ़ गई, तो आय में क्या होगा? ये माइनस का 54 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 26 × 52, 52 104, 104 और 2 106, 106 घटा दो, तो 2 5 52, तो यहाँ कितना आ रहा है? 52, 13x, तो 4% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, प्रबंधक का जोड़ दें तो औसत वेतन इतना हो जाता है। प्रबंधक का वेतन कितना है? 13,000 तो है ही। अगर हम प्रबंधक का वेतन भी जोड़ दें तो औसत कितना हो जाता है? 20,000, तो कितना बढ़ गया? 7,000, 700 बढ़ गया, सॉरी, कितने लोगों पर? 21 का, है ना। 0 7 14 और ये 1300 है, 0 0 0 6, 1600 हो गया, 16,000, सॉरी। एक बार इसे बाद में और चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो उन्हें बाद में चेक कर लिया करो। ये कह रहा है ताज़े अंगूरों में 80%, जबकि सूखे अंगूरों में 10%, तो पल्प कितना है ताज़े में? फ्रेश में 20% पल्प है,
और यहाँ पर सूखे यानी ड्राई में कितना है 90% का वजन, सूखे में इतना है 250। ठीक है, तो ताज़े फल में कितना वजन होगा, 0 से 0 काट लो, 2 से 45, 45 इंटू 25 यानी 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये है और पीछे 5 भी आना चाहिए। तो 125 इंटू 9 900 और 225 यही बनेगा, क्योंकि पल्प तो सेम होगा ना। एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की रूट 3 गुनी है। छाया तो ये 3 ये 1, तो मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर रूट 3/1, तो tan 60 कर लो। 216 माइनस 25 प्लस का 3 से 24 काट दो 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 प्लस 6 काटेंगे 62, और ये कितना हो जाएगा 68, 68 इसमें ऐड कर लो 4 और 25 माइनस कर दो 9, 9 एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ो। अब कह रहा है एक 6 घंटे में भरता है, एक अन्य भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करता है, तो 30 ही मान लो। 5 की एफिशिएंसी माइनस 1 की एफिशिएंसी, दोनों खोल दिए जाएं तो 2/3 भरने में कितना टाइम लगेगा, 4, 2 से 2, 3 से 3, 2 से 5, कितना लग रहा है 5, 1 से 17, इनको दोनों को जोड़ लो 18, 18 का आधा 9, 50 भाग 3 इंटू 6/6 ऑफ 8/6, 6 से 6 काट लो, 3 से 2 काट दो, 2 से 4 काट दो, 25/2। अब तुम खुद ही देख लो, ये 31 बन सकता है कहीं से, 23 बन सकता है कहीं से, ऑप्शन भी तो देख लिया करो कभी कभार। किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। अब ये मैं बाद में करूँगा। एक पेन इतना है, इतना खर्च इतना, तो बॉक्स पर पेन की संख्या। ठीक है भाई, देखो पेन, पेंसिल को पीसी, इरेज़र, ठीक है, अनुपात 3:2:1 है। मूल्य ने कहा है मान लो 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, टोटल 942, कितना खर्च हो गया 13 और 2 15, 15 का मान कितना दिया है 630। क्या पूछा है, बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है, बॉक्स में पेन की संख्या यानी 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए था पहली बात तो। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। 3 से 5 बार, 5 से 126, सॉरी बच गए, 3 से कट गया ना ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 6, 5 बच गए ना। तो इसीलिए 3 का मल्टीपल चेक करने से पहले, क्योंकि 3 कट रहा है यहाँ पर, ये कर लो 140 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर है, 13 और 12 कितना 25, 25 यानी 5, 5 तो ये कट गया, यहाँ स्क्वायर कर दो, तो 140 माइनस एक्स बराबर 25, 25 इधर आएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 115। इसका क्या निकालना, बहुलक, बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार दिया है, बहुलक क्या हो जाएगा, 5 कितनी बार दिया है, 1 2 3 बार, और 4 1 बार, 6 2 बार, 9 2 बार, 3 2 बार, 2 फिर नहीं है, आई थिंक बहुलक हमारा हो गया 5। ठीक है, माध्यिका क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यानी 7वां और 8वां नंबर। तो सबसे छोटा क्या है 2, 2 कितनी बार दिया है 1 बार, फिर 3 1 2 बार, 4 1 बार, 5 3 बार, 1 3 3 6 1 7, अब 6 तो आएगा ही, इन दोनों का 5.5 कितना आ जाएगा 5.5, और 5 तो था ही, कितना हो जाएगा 10.5, इनका माध्य क्या आएगा 5.25,
अब कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, 146 कर दिया, अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, तो कितने में बेचेगा? 54 में बेचेगा। अब देखो काटना है तो काट लो, वरना गुणा ही कर लो। इधर इधर इसका गुणा करेंगे तो 9 इंटू 6 कर लो, कितना? 9 इंटू 6, 6 का गुणा कर लो, 36 कैरी 3, 14 सिंह 84 और 3 87, फिर 9 का गुणा कर लो, 9 3 नहीं 9 6 54 5, और 9 7 63 और 5 68 कैरी 6 72 और 6 78, इतना आ रहा है। 2 अंक लगा दो तो हानि हो रही है उसे 22 यानी 21 पॉइंट कुछ की, 21 पहले तो हानि हो रही है और 21 की हानि हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये 22 के पहुंच जाता है, लेकिन वो 84 दिए हैं तो पीछे 6 भी आना है, हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटता है तो ये भी इजी है। 5x 2y बराबर -1 कर लो, 4y -3x बराबर -5y कर लो। ठीक है, इन दोनों को काट लो। वट 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 वट, क्योंकि एक ही साथ लिखने थे। x का -3 करो आगे, और प्लस का 4y करो, और माइनस का 5 करो। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा पूरा, तो 2 यानी 10, कितना हो जाएगा? 10x 4y और माइनस के 2, तो ये गया 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7x, और ये कितना हो जाएगा? 7। x बराबर कितना आ रहा है? -1। x बराबर क्या आ रहा है? -1। तो यहाँ पर रख दो, -3 इंटू -1 प्लस 4y बराबर -5। 4y माइनस से माइनस का 3, 3 उधर जाएगा -8, तो y बराबर क्या आ रहा है? -2। x बराबर -1, तो यही हो गए हमारे अल्फ़ा बीटा के मान। अल्फ़ा का मान हो गया -1, बीटा का मान हो गया -2। तो 2 -1 3 इंटू -2, तो -2 प्लस 6, तो कितना आ रहा है? 4। करेक्ट। 2022 के लिए 5 कंपनियों की वॉशिंग मशीन की मांग और उत्पादन। ठीक है, तो पूछा क्या है तुमने? उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या। अच्छा, मांग अधिक होनी चाहिए। कहाँ कहाँ मांग अधिक है? 1 2 3, 3 जगह। और मांग से अधिक उत्पादन वाली संख्या, तो बची कितनी? 2 बची, फिर तो 1 बची, 2 बची, 3 2 आ रहा है फिर तो। सही है ना? सिली ना हो रही हो बस, पेट्रोल आ सकता है। 25 10। अब देखो यहाँ पर अब मैं जब कहता हूँ ना 125 के पीछे 0 लगा दो कहते नहीं, अब यहाँ पर दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीलीटर में पूछा है, और आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। ऐसा ही तो होता है। तो कितना हो जाएगा? 125 तो आ ही रहा है, और ये 2 0। ठीक है, इन डेप्थ 2 के बाद 3 0 और लगेंगी, तभी तो बनेगा। आई थिंक यही आना चाहिए, और बाकी ऑप्शन दे भी तो नहीं रहा है। अगर कुछ काटता भी पॉइंटों में, देखो 2 तो आने ही हैं, वो 0, इसीलिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B, तो यानी 15 दूनी 300 और 120, और ये कितना हो जाएगा? 160, तो ये कितना हो रहा है? 300 नहीं 280 0 8 5, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 116। 116 कहाँ है? ये रहा। अब ये क्वेश्चन है, बिनू ने फ्रेंच में 80 में से इतने 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 परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 76/80, 0 से 0, 4 से 2, 4 से 19, 2 से 5, 95%। यहाँ 100 में से 98, तो 98%। 56/70, 80%।
50 में से तेला तो 86%। उसके द्वारा प्राप्त कुल परसेंटेज क्या है? तुमने ये तो ड्रामा करवा दिया नहीं। कुल परसेंटेज क्या है भाई? मतलब ऐड करके इनका डिवाइड। हम्म। यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें? 14 5 फिर 4 का डिवाइड नहीं, या तो फिर सब नंबर को ऐड करो। 80, 120, 200, 300, 76, 98, 56, 43, 14 और 3, 6 6 12, 3 15, 23, 9 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 से डिवाइड कर दो 91। वैसे ये मुझे ऐसा, ऐसे थोड़ी ना यार हम कह सकते हैं इसका ऐसे कुल टोटल आ जाएगा। कुछ भी हो, हमें क्या करना। A की पावर 6, B की पावर 6, BC दिया है, तो A की पावर 6 और B की पावर 6 का मान क्या आएगा? देखो AB और BC, तो AC बराबर B²। अगर मैं इसका Q कर दूं मान लो, ठीक है, तो AQ, CQ, तो ये कितना हो जाएगा? B की पावर 6। तो B की पावर 6 की जगह मैं ये रख सकता हूँ ना पूरा, और इसे मैं A की पावर 6 रख दूँ यहाँ। तो A की पावर 3 से A की पावर 3 कट रहा है, तो A की पावर 3, तो C की पावर 3 ये आ रहा है। A की पावर 3, C की पावर 3 हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 10 मिनट बची हैं। कहाँ से देखूंगा? 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो ये है, आई थिंक ये तो हो ही रहा है, बट एक बार और चेक कर लो। तो 26,000 हो जाएगा, कुछ किसी की जोड़ दो, तो कितने हो गए? 21 इंटू औसत 2,000, तो 42 हो गया। 42 में से 26 घटा देंगे, 14 सीख, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है बस। ये रहा। ये है, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। SB प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ का परसेंटेज क्या होगा? हो गई ना ड्रामा इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आता है जब भी मेरा मूड खराब करता है। अरे भगवान। आई थिंक किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, तो SP माइनस CP, तो वो तो लाभ हो जाएगा ना फिर। या तो ऐसे कर सकते हैं कि, या तो है मैंने ये क्वेश्चन, जैसे SP माइनस CP, तो ये हमारा लाभ ही तो आएगा, और प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है SP, ऐसा कुछ। ये 4 गुना है। ऐसे कुछ होता है ये। अगर मैं ऐसे करूँगा तो 4CP और बराबर 3SP, तो ये SP बचेगा सिर्फ ओनली, और 4CP हो रहा है। CP एक तो 300, 300 तो है भी नहीं ऑप्शन में। क्यों भाई? 300 तो है भी नहीं। या तो फिर ऐसा होगा 3SP माइनस CP, 4SP, 4CP, 3SP माइनस CP, SP
बराबर 3 CP। तो SP का मान 3 है और CP का मान एक का मान 3, यानी 200%। यही है फिर तो। उसका 3 गुना कर दो और -CP, तो उसका 4 गुना हो जाता है। ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है ना? कर दूं सबमिट? हो गए ना पूरे 30 के 30? ठीक है, कर रहा हूँ। सिलीना हुई हो बस। हो भगवान। तुम सही है। आई थिंक, कौन सा था वो क्वेश्चन? डाउट वाला। बाकी तो सब इजी हैं यार। ऐसा ही पेपर आएगा, एक आध दो क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे। अब देख रहे हो तुम खुद, 27% लोग कर पाए हैं। क्यों कर पाए पता नहीं, कॉन्सेप्ट ही मजबूत नहीं है लोगों के। थोड़ा फ्रैक्शन वो आ जाए बड़ी सी, तो वो नहीं कर पाते हैं लोग बाग। अब ये देखो, 27%, कॉन्सेप्ट ही मजबूत नहीं है। शॉर्ट से सीखना है ना मैथ, चक्कर तो ये पड़ रहा है सब। सबको सीखना है मैथ शॉर्ट से। हाँ, ये क्वेश्चन 23%। ऐसा ही किया होगा इन्होंने तो यार, पता नहीं क्या रामलीला सी लिख दी है। लाभ 100 + x। ठीक है, जो भी किया है। बाकी पेपर इजी था। आई थिंक मेरे हिसाब से। अब देखो ये क्यों नहीं कर पाया? 25%, इससे आसान क्या ही हो सकता है यार। अब लो ये, पता ही नहीं है। जब आ गया डाटा ऐसा, तो नहीं पता चला उन्हें क्या करना है, कितने का गुणा करना है, 1000 का करना है, कितने का। बस। वैसे बहुत बड़े वो बनते हैं। वैसे कि मैथ हमें सब आता है, बेसिक नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो कमेंट में अपना स्कोर बताना अगर दिया है। बेस्ट ऑफ लक। अगर और भी मॉक होंगे तो कमेंट में बता दिया करना इसी वीडियो में कि करवाना है लाइव मॉक, तो मैं करवा दिया करूँगा। वैसे मैं सेक्शनल तो डेली दे ही रहा हूँ, CBT 2 के देता हूँ, बट ये है रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ अब। क्या रिकॉर्डिंग करूँ? वीडियो पे व्यू, लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह कोई कर ही नहीं रहा है, तो क्या ही फ़ायदा है फिर। तो इसीलिए खुद ही सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक में। जो CGL के भी मैं मॉक डाल रहा हूँ, जो परमार सर वाले, वो भी देख लिया करो यार। सेम कॉन्सेप्ट रहते हैं, वहाँ से ही तुम अच्छा ही सीखोगे कुछ। वहाँ तो मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो 2x पे लगा के 7-8 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर लिया करो। और क्या चाहिए तुम्हें? हैं? तुम्हें तो वो मज़ा आता है ना, कोई टीचर लेके आए 15 क्वेश्चन और 1.5 घंटे की क्लास चले, 10 बार बुक का प्रमोशन करे, तब तुम्हें अच्छा लगता है। 2-3 शायरी सुनाए, तब तुम्हें मज़ा आता है। ठीक है, धन्यवाद।